इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत ने पश्चिम एशिया के तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। हिजबुल्लाह को खड़ा करने में ईरान की भूमिका रही। ईरान ने सालों से ईरानी लोगों के सामने हिजबुल्लाह और हसन नसरुल्लाह की छवि को गौरवमयी तरीके से पेश किया। ऐसे में हिजबुल्लाह प्रमुख की मौत ईरान के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। यह हत्या ईरान को भी उतना ही हिला देने वाला है जितना हिजबुल्लाह के लिए है। ईरान में 5 दिन के शोक की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। साथ ही ईरान ने सतर्कता बरतते हुए आपातकालीन सावधानी भी बरती है, इस डर में कि कहीं उसके सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की भी हत्या न हो जाए, उन्हें छुपा दिया गया है। हालांकि पश्चिम एशिया की राजनीति के विशेषज्ञों के हवाले से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ईरान इस समय गंभीर दुविधा का शिकार है। इजराइल ने जो आक्रामकता दिखाते हुए गाजा के बाद लेबनान और अब यमन में हमले किए हैं, उससे ईरान फंसता नजर आ रहा है और बताया जा रहा है कि ईरान की लीडरशिप अभी तात्कालिक तौर पर यह समझ नहीं पा रही कि इजराइल को किस तरह से जवाब दिया जाए। अभी तक ईरान ने इजराइल पर जवाबी कार्रवाई करने की सार्वजनिक तौर पर कोई धमकी नहीं दी है। इससे उलट जब अप्रैल में इजराइल ने दमिश्क स्थित ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला किया, तब ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल हमलों के जरिए तुरंत जवाब दिया था। इजराइल के इस हमले में IRGC कुड्स फोर्स के 8 हाई रैंकिंग कमांडर मारे गए थे। 28 सितंबर को हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत की पुष्टि होने के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने अपने संबोधन में हिजबुल्लाह की ताकत के बारे में तो बात की, लेकिन उन्होंने इस बात का संकेत नहीं दिया कि क्या ईरान आगे हिजबुल्लाह को समर्थन देने के लिए अपना हस्तक्षेप जारी रखेगा। इसके बजाय उन्होंने इस्लामिक देशों को इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। हालांकि नसरुल्लाह की हत्या के बाद क्या ईरान खामोश रहेगा, इसकी उम्मीद बहुत कम है। समझा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के साथ साथ उसके पास यमन में हैती और सीरिया और इराक में भी कई समूह हैं, लिहाजा ईरान इन समूहों से क्षेत्र में इजराइल और अमेरिकी दोनों ठिकाने पर अपने हमले तेज करने के लिए कह सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का यह मानना है कि ईरान जो भी प्रतिक्रिया देना चुनता है, उससे संभवतः ईरान और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हो सकता है, लेकिन ईरान के जीतने की उम्मीद कम है। जिस तरह इजरायली सेना को हिजबुल्लाह कमांडरों को निशाना बनाने के लिए सटीक खुफिया जानकारी मिली, उससे इजराइल की खुफिया क्षमताओं का पता चलता है। दूसरी तरफ विशेषज्ञों का यह मानना है कि ईरान इस समय इजराइल को नहीं रोक पा रहा और खुद को कमजोर महसूस कर रहा है। बीती जुलाई में ही तेहरान में हमला कर इजराइल ने हमास की राजनीतिक शाखा के प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या कर दी थी। उस वक्त भी ईरान ने इजराइल को जवाबी कार्रवाई की धमकी तो दी थी, लेकिन अभी तक उसकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। हिजबुल्लाह चीफ की मौत से ईरान को फिर बड़ा नुकसान हुआ है। हसन नसरुल्लाह के साथ ही हिजबुल्लाह के कई शीर्ष कमांडर भी ढेर हो चुके हैं, जिससे हिजबुल्लाह भी कमजोर हुआ है और अब उसे फिर से खड़ा करने में ईरान को काफी संसाधन झोंकने होंगे, जिसमें सबसे ज्यादा अहमियत आर्थिक सहायता की है। अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों से ईरान पहले ही आर्थिक तौर पर जूझ रहा है और ऐसे में हिजबुल्लाह को फिर से खड़ा करना ईरान के लिए काफी चुनौती भरा भी हो सकता है। ऐसे में ईरान के अगले कदम पर अब पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं।